को गुड इवनिंग सभी लोगों को। जितने भी लोग इस क्लास से जुड़े हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों देखिए, आज की हमारी जो क्लास है इसमें हमने जो है 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली हुई है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टि से यानी टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, शुरू करने से पहले एक बार शेयर कर दीजिए और क्वेश्चन का जवाब सभी लोग दीजिएगा। क्वेश्चन का जवाब सभी लोग दीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा इस तरह के प्रश्न आप देखेंगे तो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है, स्फिंक्स क्या है? स्फिंक्स क्या है? एक विशाल चित्र है, ऑप्शन है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। एक विशाल चित्र है, एक नृसिंह की विशालतम मूर्ति है, एक शेर का भित्ति चित्र है, एक मानव का विशाल धड़ है। बताइएगा स्फिंक्स। स्फिंक्स की बात करें, स्फिंक्स की बात करें तो यह क्या भाई, एक नृसिंह का विशाल मूर्ति है। एक नृसिंह यानी देखेंगे तो आप इसमें शरीर जो है वह सिंह का है और चेहरा जो है पुरुष का है। शरीर सिंह का है और चेहरा पुरुष का है। यह जो है आपके देखिए, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके पेपर में यह पूछा भी गया है प्रश्न। स्फिंक्स नामक जो मूर्ति है यह कहाँ पर स्थित है भाई? मिस्र में। मिस्र में आपके यह स्थित है, जो है इसे गीजा का महान स्फिंक्स कहा जाता है। आप देखेंगे तो यह जो मूर्ति है यह गीजा में स्थित है और इसमें शरीर जो है वह सिंह का है और पुरुष का चेहरा है। आप देखेंगे तो इसे कहा जाता है कि यह जो है एक वास्तु मूर्ति है और मिस्र की यह सबसे प्राचीन जो है वास्तु मूर्ति है, जिसका निर्माण ओल्ड किंगडम के दौरान फराउन खफ्रे के शासन काल में हुआ था। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे, बताइएगा नफरतीति क्या है? नफरतीति क्या है? चित्र है, मूर्ति है, भित्ति चित्र है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। नफरतीति क्या है? नफरतीति क्या है? बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। नफरतीति जो है यह क्या है? नफरतीति एक जो है चित्र है। क्या है? चित्र है। ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके जो है प्रश्न में जो है प्रश्नों पेपरों में पूछे जाते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। देखिए फराउन सम्राट किससे संबंधित हैं? फराउन सम्राट किससे संबंधित है? बताइएगा, मिस्र से, भारत से, चीन से, जापान से। बताइएगा मिस्र, यहाँ पे फराउन सम्राट हैं, अभी हमने नाम लिया था। यहाँ पे जो है फराउन सम्राट है वह किससे संबंधित हैं? वह किससे संबंधित हैं? बताइएगा। वह जो है मिस्र से संबंधित हैं, मिस्र से संबंधित हैं। आप देखेंगे मिस्र जो देश है उसकी कला को जो है अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है और उसकी एक पुस्तक है मृतकों की पुस्तक। वह जो है मिस्र के समय में, मिस्र के जो है कला के समय में लिखी गई मृतकों की पुस्तक। और यहाँ मिस्र में देखेंगे तूतनखामेन की जो है समाधि भी है। कहाँ पर? मिस्र में है। और देखेंगे यहाँ पे मिस्र में सबसे बड़ा जो है पिरामिड है खुफू, और जो मिस्र की लिपि है वह पवित्राक्षर लिपि है। और नेफरतीति जो हैं अभी देखें नेफरतीति जो हैं वह जो है क्या है भैया?
मिस्र की रानी है और नेफरतीति जो है एक चित्र है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिएगा देखिएगा यहाँ पर हेमू का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेमू का अर्थ है कार्य है, न्याय है, पिरामिड का रखवाला है, हेमराज है। बताइएगा हेमू का क्या अर्थ होता है। ये सभी देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपके देखिए मिस्र की कला से संबंधित हैं। आपके ये क्वेश्चन जो हेमू का अर्थ जो है, यह जो हेमू का अर्थ जो होता है कार्य से। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा रेजोटा स्टोन प्राप्त हुआ। बताइएगा कहाँ से? जापान से, भारत से, इंडोनेशिया से, मिस्र से। बताइएगा रेजोटा स्टोन कहाँ से प्राप्त हुआ, जिसे हम रेजोटा शिला भी कहते हैं। और कहीं कहीं आप देखेंगे यहाँ पे रेजोटा लिखा, कहीं के रोजेता भी लिखा रहता है। इस तरह से आपका रोजेता भी लिखा रहता है। यह भी जो है रोजेता भी लिखा रहता है। यह जो रोजेता स्टोन जो है कहाँ से प्राप्त हुआ भैया? मिस्र से प्राप्त हुआ है। आप देखेंगे जो मिस्री लिपि थी उसको समझने में जो है रोजेता स्टोन यानी रोजेता शिला की सहायता ली जाती थी। मिस्र लिपि को समझने में जो है रोजेता शिला की जो है यानी रोजेता स्टोन की जो है सहायता ली जाती थी। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए गीजा का पिरामिड विश्व का कौन सा आश्चर्य है? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिएगा विश्व का 7वां आश्चर्य, विश्व का 5वां आश्चर्य, विश्व का 6ठा आश्चर्य, विश्व का प्रथम आश्चर्य। बताइएगा जो गीजा का पिरामिड है जो वह विश्व का कौन सा आश्चर्य है? विश्व का कौन सा आश्चर्य है? यह प्रश्न है आपके सामने, आप बताइएगा। देखिएगा आप देखेंगे मिस्र के पिरामिडों की जो गणना है वह प्राचीन विश्व के जो है 7 आश्चर्यों में की जाती है। और गीजा में है मिस्र का जो पिरामिड, वह गीजा में ही स्थित है। और आप देखेंगे तो इस मिस्र का जो पिरामिड है इसका समय है जो वह देखेंगे तो 2480 से 2200 ईसा पूर्व है। चलिएगा बताइएगा। यह देखिए विश्व के जो है गीजा का पिरामिड विश्व का जो है 7 आश्चर्यों में इसकी गणना जो है की जाती है। 7वां आश्चर्य नहीं कहा जाता कि विश्व का प्रथम आश्चर्य है, लेकिन जो है 7 आश्चर्यों में इसकी गणना की जाती है, वैसे ठीक विश्व का प्रथम आश्चर्य से माना जाता है। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए उर को दूसरे नाम से भी संबोधन किया जाता है। उर को दूसरे नाम से भी संबोधन किया जाता है। अहमदनगर, जिनेवा, इब्राहिम नगर, जकार्ता। बताइएगा उर को दूसरे नाम से भी संबोधित किया जाता है या संबोधन किया जाता है। आप बताइएगा कौन सा नाम है उससे संबोधित किया जाता है उर को? हाँ बताइएगा, वह जो है इब्राहिम नगर से। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा जिगुरत एक प्रकार का है। बताइएगा जिगुरत की बात की जा रही है तो यह जो है जिगुरत क्या है? भवन है, चित्र है, मूर्ति है, भित्ति चित्र है। बताइएगा जिगुरत जो है एक प्रकार का क्या है? भवन है। यह कहाँ पर है? जिसे हम उर का महान जिगुरत कहते हैं। उर का अभी जो है उर नाम जो आया था उसका दूसरा नाम जो है इब्राहिम नगर है। और जो है यह जिगुरत जो है
उर जो देखेंगे आप तो उर का महान जिगुरत है जो मेसोपोटामिया इराक में इस समय स्थित है। मेसोपोटामिया इराक में जो है स्थित है इस समय। अब देखेंगे तो पूजा गृह जो होते थे, पूजा गृह जो होते थे उसे ही क्या कहा जाता था, जिगुरत कहा जाता था, उसे ही जिगुरत कहा जाता था। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं। चलिएगा देखिएगा, कीट की संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर रही। कीट की संस्कृति 1600 ईसा पूर्व में, 1200 ईसा पूर्व में, 1500 ईसा पूर्व में, 1800 ईसा पूर्व में। बताइए कीट की संस्कृति अपने जो है कहाँ जो है चरमोत्कर्ष पर रही, वह 1600 ईसा पूर्व में। चलिएगा हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, आरंभिक ईसाई कला में धार्मिक ग्रंथों के विषय चित्रित किए गए। देखिएगा आरंभिक ईसाई कला में, ईसाई कला की बात की जा रही है, ईसाई कला की बात की जा रही। ईसाई कला में जो है धार्मिक ग्रंथों के विषय के चित्र किए गए। बहुत अधिक किया गया या बहुत कम किया गया या मध्यम में किया गया, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आप, बताइएगा जो ईसाई कला की बात की जा रही है, ईसाई कला की बात की जा रही है, बताइएगा कितना किया गया, बहुत अधिक किया गया। बताइएगा ईसाई कला की बात की जा रही है। देखिए बहुत कम किया गया है, बहुत कम किया गया है। आप प्रारंभिक ईसाई कला को जब भी देखेंगे, प्रारंभिक ईसाई कला को जब देखेंगे तो वह जो है 3 धर्म थे, उसमें यहूदी थे, ईसाई थे और इस्लाम थे, यानी उन्हीं के धर्मों से संबंधित रही है। और जो है इसमें जो धार्मिक ग्रंथ के विषय चित्रित किए गए ये पूछा गया है। वैसे ईसाई कला तो जो है वह 3 धर्मों से संबंधित रही, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के विषय जो चित्रित किए गए उसकी बात की जा रही है, वह बहुत कम है, वह बहुत कम है। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। देखिएगा संत पीटर का चर्च किसके द्वारा निर्मित किया गया। बताइएगा सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा, सम्राट चार्लमेन के द्वारा, सम्राट थियोफाइलस द्वारा, सम्राट नवे लुई या संत लुई द्वारा। बताइएगा संत पीटर का चर्च किसके द्वारा निर्मित किया गया। बताइएगा जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। सेंट पीटर का चर्च किसके द्वारा निर्मित किया गया। बताइएगा किसके द्वारा भाई, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा विख्यात सेंट पीटर्स किस नगर में स्थित है। विख्यात सेंट पीटर्स किस नगर में स्थित है, यह प्रश्न है। बताइएगा रोम में है, दिल्ली में है, काहिरा में है और जो है रंगून में है। बताइएगा, बताइएगा सभी लोग बताइएगा, जो विख्यात है, जो विख्यात सेंट पीटर्स है वह किस नगर में स्थित है, वह किस नगर में स्थित है, यह प्रश्न है। बताइएगा सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। किस नगर में है भैया, रोम में है, रोम में। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए कैलिक्टस की समाधि गुफा में चित्र बने हैं कुमारी तथा शिशु के, एरेनेरिया के, 5 संतों के, देवियों के। बताइएगा कैलिक्टस की समाधि गुफा में चित्र बने हैं, किसके बने हैं भैया, 5 संतों के चित्र बने हैं। किसके बने हैं, 5 संतों के चित्र बने हैं। चलिएगा हम अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, भेड़ों से घिरे बंसी बजाते और कभी भेड़ को गोद में अथवा कंधे पर लिए यूनानी मानवचित्रण शैली की परंपरा में अंकित किया गया है। हजरत मोहम्मद साहब को, गुरु नानक को, ईसा को, गौतम बुद्ध को। देखिएगा
यह जो है किसको चित्रित किया गया, किसको अंकित किया गया है? ईसा को अंकित किया गया है। चलिए हम अगला देख लेते हैं। ताबूतों यानी शवपेटिकाओं पर प्रायः अंकन होता था इस्लाम धर्म के दृश्यों का, सिख धर्म के दृश्यों का, यहूदी धर्म के दृश्यों का, ईसाई धर्म के दृश्यों का। ताबूतों यानी शवपेटिका जो होती थी जिसमें शव को रखा जाता था, उस पर अंकन किसका होता था? उस पर अंकन जो होता था वह ईसाई धर्म के दृश्यों का अंकन होता था, ईसाई धर्म के दृश्यों का अंकन होता था। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। संतों के मध्य मसीहा का चित्र कहाँ सुरक्षित है? संतों के मध्य मसीहा का चित्र कहाँ सुरक्षित है? बोस्टन संग्रहालय में, डोमिटिला कंदरा में, ताज संग्रहालय में, कोलकाता संग्रहालय में। बताइएगा, संतों के मध्य मसीहा का चित्र कहाँ संरक्षित है? वह कहाँ पर है भैया? कहाँ पे? डोमिटिला कंदरा में, डोमिटिला कंदरा में। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। पूजा ग्रहों की वेदिका पर रखने हेतु लकड़ी के फलकों पर चित्रांकन किया जाता था, इन्हें क्या कहा जाता था? लघु चित्र कहा जाता था, पैनल चित्र कहा जाता था, भित्ति चित्र कहा जाता था या पुस्तक चित्र कहा जाता था? बताइए। पूजा ग्रह की जो वेदिका होती थी उस पर रखने के लिए लकड़ी के फलकों पर, यानी लकड़ी जो रखी जाती थी उस पर जो है चित्रांकन जो किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था क्या? पैनल चित्र। उसे कहा जाता था पैनल चित्र, पैनल चित्र। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, मणिकुट्टिम चित्रों के आरंभिक ईसाई उदाहरण प्राप्त हुए। बताइएगा, मणिकुट्टिम चित्रों के आरंभिक ईसाई उदाहरण प्राप्त हुए हैं। बताइएगा, मणिकुट्टिम चित्रों के आरंभिक जो है आरंभिक ईसाई उदाहरण कहाँ प्राप्त हुए हैं, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। बताइएगा, मकदूनिया के चर्च ऑफ द होली एपोस्टल्स में, मिस्र के गीजा पिरामिड में, भारत के गिरजाघरों में, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। बताइएगा, मणिकुट्टिम चित्रों के आरंभिक ईसाई उदाहरण कहाँ प्राप्त होते हैं भाई? कहाँ प्राप्त होते हैं? वह मकदूनिया के चर्च ऑफ द होली एपोस्टल्स में प्राप्त होते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। कुस्तुनुनिया क्या है? कुस्तुनतुनिया क्या है, यह पूछा जा रहा है। कुस्तुनतुनिया क्या है? एक धार्मिक संस्था का नाम है, एक पिरामिड का नाम है, एक समाधि गुफा का नाम है, प्राचीन एशिया की ईसाई राजधानी का नाम है। कुस्तुनतुनिया की बात की जा रही है, कुस्तुनतुनिया की बात की जा रही है। क्या है यह? क्या है कुस्तुनतुनिया? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। कुस्तुनतुनिया क्या है? बताइएगा, सभी लोग बताइएगा, कुस्तुनतुनिया क्या है? क्या है बताइएगा, कुस्तुनतुनिया क्या है? बताइएगा, क्या है भैया? बताइएगा। प्राचीन एशिया की ईसाई राजधानी का नाम है, प्राचीन एशिया की ईसाई राजधानी का नाम है। चलिएगा हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्राइस्ट एवं सेंट्स यानी ईसा और संत श्रेष्ठ कलाकृति मानी जाती है। गोभिक की, बाइजेंटाइन की, रोमनस की, आरंभिक ईसाई की। बताइएगा, क्राइस्ट एंड जो है सेंट्स यानी ईसा और संत, ईसा और संत जो है यह बताइएगा। बताइएगा, क्या है भाई? यह कलाकृति मानी जाती है बाइजेंटाइन की। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, बूंद में जो चित्र उपलब्ध हुए उनमें दर्शन होते हैं यथार्थ के, कल्पना के, यथार्थ व कल्पना के, इनमें से कोई नहीं।
किसके दर्शन होते हैं भाई? कल्पना के दर्शन होते हैं, कल्पना के दर्शन होते हैं। चलिएगा हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में ईसा तथा संतों के जीवन का चरित्र अंकित है? बताइएगा। राइन नदी है, नील नदी है, अमेजन नदी है, गंगा नदी है। कौन सी नदी है? किस नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में ईसा तथा संतों के जीवन चरित्र अंकित है? वह कौन सी नदी है? राइन नदी है। कौन सी? राइन नदी है। चलिए, रोमनस्क कला का अभिप्राय मुख्यतः किस कला से है? रोमनस्क कला का अभिप्राय मुख्यतः किस कला से है? चित्रकला से, मूर्ति कला से, पोथी अलंकरण करना, स्थापत्य कला से। किस कला से भाई? स्थापत्य कला से, स्थापत्य कला से। चलिए हम अगला देख लेते हैं। बेक्स टेपेस्ट्री चित्र का आकार है 231 फुट चौड़ा, 101 फुट चौड़ा, 245 फुट चौड़ा, 200 फुट चौड़ा। बताइएगा। बेक्स टेपेस्ट्री चित्र का आकार जो है वह 231 फुट चौड़ा है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है, मणिकुट्टिम किस शैली की देन है? मणिकुट्टिम किस शैली की देन है? बताइएगा। मणिकुट्टिम किस शैली की देन है? राकोको, रोमनस्क, बाइजेंटाइन, गोथिन। जो मणिकुट्टिम है, जो मणिकुट्टिम चित्र हैं वह किस शैली की देन है? बाइजेंटाइन शैली की, बाइजेंटाइन शैली की देन है, बाइजेंटाइन शैली की देन है। चलिएगा। चलिए मित्रों, देखिएगा ये हमारा जो है आज का आखिरी क्वेश्चन रहा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी और जो है क्वेश्चन कैसे लगे। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। गुड नाइट।